पिछले कुछ दिनों से रमन सिंह और सीएम भूपेश बघेल में बयानबाजी बढ़ गई है। जहां रमन सिंह सरकार पर घोटालों का आरोप लगा रहे हैं तो वहीं भूपेश सरकार उनके 15 साल के शासनकाल की उन्हें याद दिला रहे हैं। एक बार फिर से प्रदेश के ये दोनों दिग्गज नेता अपने बयान से प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। कथित गोबर घोटाले को लेकर जहां पूर्व सीएम रमन सिंह कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस लगातार बीजेपी के शासनकाल की याद दिला रही है। पहले आपको ये सुनाते हैं कि आखिर पूर्व सीएम रमन सिंह ने गोबर घोटाले को लेकर प्रदेश सरकार पर क्या आरोप लगाया था। 2 बैल को ले गए, वो गोबर बेचने निकला तो 1800 किलो गोबर। तो बोले यार तुम्हारे पास अजीब बैला है, 2 गोबर 2 दिन में 1800 किलो कैसे दे देगा। बोले मेरा बैला है, देगा तो तुमको हिसाब रखने की जरूरत नहीं, तुमको खरीदना है। लालू यादव में चारा घोटाला हुआ, भूपेश सरकार में गोबर घोटाला होने लगा। अरे दूध देने वाली गाय सुने थे, बैल सुने थे, 1800 किलो गोबर देने वाला बैल ऐसा लालू हो रहा है, या गोबर ही देने लगे हैं, दूध बाकी बंद हो गया है। जिस तरह पूर्व सीएम प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोल रहे थे, उस पर पलटवार करने सीएम बघेल खुद मैदान में आए और बीजेपी पर करारा हमला बोल दिया। मैंने विधानसभा में कहा था रमन सिंह की नरवा गरवा घुरवाड़ी आपकी समझ में नहीं आएगी क्योंकि उनको स्काई वॉक है, एक्सप्रेस वे हाईवे है, नया राजधानी है, बड़े बड़े बिल्डिंग उनको समझ आता है। गांव के गरीब किसान मजदूरों की बात उनको समझ नहीं आती। पूरा होने दीजिए। गोबर जहाँ तक की बात है, गोबर बीनने की परंपरा छत्तीसगढ़ में रही है। जिसके पास एक भी मवेशी ना हो, एक भी जानवर ना हो, वो भी गोबर बीनकर ही घर में कंडे की व्यवस्था करते थे, घर लिपने की व्यवस्था करते थे। सिर्फ सीएम बघेल ही नहीं, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी पर हमला बोला और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। छत्तीसगढ़ का किसान और मजदूर खुश है, उसके जेब में पैसा है, और जब जेब में पैसा है तो छत्तीसगढ़ में जीडीपी ग्रोथ भी दूसरे राज्यों की गिरी है, लेकिन यहाँ की नहीं गिरी। उसका क्या कारण है? मूल कारण यह है कि यहाँ के किसान और मजदूर के जेब में भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस सरकार ने जेब में उनको पैसा डाला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह तक जिस तरह बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, उससे साफ है कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी का ये दौर थमने वाला नहीं है। दुर्ग से दिलीप शर्मा और रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। जांजगीर चांपा के बीजेपी दफ्तर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने शिरकत की है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को पार्टी के बारे में 10 बिंदुओं की जानकारी दी है। प्रदेश अध्यक्ष साय ने राज्य सरकार पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है और कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट है, सरकार हर मोर्चे पर फेल है। साथ ही साय ने केंद्र के नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताते हुए किसान आंदोलन में खालिस्तानी आतंकियों के शामिल होने की बात कही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है और ऐसा नहीं है कि आदिवासी मुख्यमंत्री इस पार्टी में बनाए ही नहीं जाते हैं। आज आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल, वो आदिवासी हैं। झारखंड में बाबूलाल मरांडी को बनाए, अर्जुन मुंडा जी को बनाए, और इस तरह से मारो मैं तो ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जितना मान और सम्मान आदिवासियों का है उतना दूसरी पार्टी में नहीं है। संत बाबा गुरु घासीदास की 264वीं जयंती समारोह में शामिल होने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को पामगढ़ के कुटरा बोर्ड पहुंचे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में बाबा गुरु घासीदास का शोध पीठ और संग्रहालय रायपुर में बनाने का निर्णय लिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए 200 सीटर आवासीय हॉस्टल खोलेंगे और साथ ही पंथी नृत्य के लिए सरकार पुरस्कार की घोषणा राज्य स्थापना दिवस पर की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनीमाता के नाम पर डायग्नोस्टिक सेंटर खोले जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल के साथ इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, पीएचई मंत्री रुद्र गुरु, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास, विधायक पामगढ़ श्रीमती इंदु बंजारे भी मौजूद थे। हम फैसला करें
कि रायपुर में नवा राजधानी में गुरु घासीदास जी के शोध पीठ और संग्रहालय बहुत विशाल 10 एकड़ में बनाबो होते बड़ जेमें हमारे जिन आने वाला पीढ़ी है तेन गुरु घासीदास जी के ऊपर शोध भी करे और संग्रहालय भी बनाबो। साथ ही हमारे अनुसूचित जाति के लड़का मन जे मन आर्थिक रूप से कमजोरी कारण से पढ़ लिख नहीं पाते वो मन पर जे मन डॉक्टर बनना चाहते, इंजीनियर बनना चाहते, नीट के एग्जाम देना चाहते, जेई एग्जाम देना चाहते, IIT के तैयारी करना चाहते, ऐसा मन पर 200 सीटर आवासीय हॉस्टल बनाए के, कोचिंग सेंटर बनाए के हम शुरुआत करबो, ओकरो घोषणा हम करें।